कि आप लोग बहुत दिन से गुरु दीक्षा लेने के लिए परेशान थे, तत्पर थे। मुझसे बार बार आप लोग भी कहते थे कि गुरुजी गुरु दीक्षा कब देंगे आप हमें, गुरु मंत्र कब मिलेगा हमें। तो एक बार मौका आया था गुरु पूर्णिमा को, लेकिन गुरु पूर्णिमा को लगभग लोग आए नहीं थे, या फिर क्या ऐसा सिचुएशन बना था, कुछ ऐसा हो गया था जो मैं नहीं आ पाया था, कुछ ऐसा हुआ था। तो इस बार ये वैशाख पूर्णिमा 1 मई को गुरु दीक्षा समारोह यहाँ रखा जा रहा है। गुरु दीक्षा में आप लोगों को गुरुमुख होने का मौका मिल रहा है। आप लोग गुरु मंत्र ले सकते हैं, पति पत्नी दोनों ले सकते हैं। पति बाहर है, पत्नी ले सकती है, पत्नी बाहर है, पति ले सकता है, लड़का बच्चा जो भी चाहे वो ले सकता है। 8 वर्ष से आयु जिसकी अधिक हो वो ले तो ज्यादा उचित होगा। छोटे बच्चे लेंगे तो गुरु मंत्र उसके कान में बोलेंगे, वो बेचारा जाके भूल जाएगा। ठीक है, तो वैसा लेकर क्या फायदा, क्योंकि ना आपको इसमें लिखित मिलेगा, ना इसमें आपको मैं कहीं लिख कर दूंगा। आपके कान में बस 5 बार मंत्र बोलूंगा, उसे मंत्र को 5 बार सुन करके आपके कानों से माथे तक चला जाना चाहिए, और वो हमेशा के लिए सेव बटन में चला जाए। सेव यानी वो वहीं पे रुक जाए, ना उसको किसी से फिर मुख से बोलेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, चाहे वो मेरी माता पिता भाई बंधु पति पत्नी कोई भी हो। अपने गुरु मंत्र को हम किसी को भी नहीं बताएंगे, है ना। दूसरा कि वो उतने देर में ही आपको याद कर लेना है। एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं 8 वर्ष का था, मैं जब गुरु दीक्षा लिया था, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये था कि मैं तो पेन लेके गया था, मुझे मालूम था कि हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैं पेन लेके गया था और जैसे ही सुना वैसे ही हाथ में लिख लिया। वो बोले याद हो गया, हाँ हमने हाँ याद है। जब बोलते थे कि बताओ तो नीचे देख के बताते थे। 1-2 बार सुनाए, उसके बाद वहां से छुट्टी हो गया। छुट्टी हुआ फिर जब घर जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, रास्ते भर जो है ना याद करते गए, क्योंकि हम जान रहे हैं कहीं लिख नहीं सकते, कॉपी ऊपर में लिख देंगे तो बाई चांस कोई देख लेगा, इसलिए हमको याद करना होगा। और याद करने के लिए रास्ते में देखते देखते याद करते घर पहुंचे थे। लगभग 3 किलोमीटर मेरा घर था उस समय घर से, और गुरु दीक्षा लिए थे उस समय हम। 8 वर्ष का ही आयु था मेरा। तो क्या हुआ उसके बाद, उस दिन तो याद कर लिए और दूसरा दिन भूल गए। ठीक है, दूसरे दिन सुबह हम वो मंत्र भूल गए। मतलब खेलने उलने में आदमी रह जाता है, बच्चे लोग वही छोटा थे खेलने में रह गए और वो मंत्र हम भूल गए, लिखे है नहीं। ठीक है, तो लगा कि अब क्या हुआ, अब तो मंत्र में अलग अलग सिद्धियां करनी थी, अलग अलग जाप करना था, तो मुझे उस तरह से एक मार्गदर्शन नहीं हो पाता था ना, तो अलग अलग मार्गदर्शन लेके करना पड़ता है। तो अलग अलग से हमें, क्योंकि कुछ मुझे तांत्रिक विद्या भी जरूरत थी, क्योंकि सात्विक विद्या को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो तांत्रिक विद्या का टाच के लिए होता है। जैसे आप किसी पे आप पे तांत्रिक विद्या किया हुआ हो तो पहचानने के लिए मुझे तो जानना चाहिए ना, तो पहचानने के लिए मैं उससे उपयोग नहीं करता, लेकिन पहचानने के लिए कि इस पे तांत्रिक विद्या किया हुआ हो। पहचानेंगे कैसे जब तक उसको जाने नहीं, तो जानने के लिए वो सब भी ज्ञान लेना पड़ता है। फर्स्ट टाइम का था, बताया आपको अपनी कथा। अब आप लोगों के लिए ये है कि 1 मई को गुरु दीक्षा समारोह है, आप सब आएंगे। शाम का प्रोग्राम है यहाँ पे, रात्रि रुकने का प्रोग्राम है यहाँ पे। भजन कीर्तन भी यहाँ मंडली आ जाएंगे, भजन कीर्तन भी यहाँ रात भर होगा। ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। भंडारा भी उस दिन होगा, 2 वक्त का होगा। एक वक्त दोपहर में ये भंडारा होगा, जो सुबह से हवन करने वाले रहेंगे उनके लिए, कि हवन होने के बाद भंडारा करेंगे, और उसके बाद रात्रि में भी भंडारा फिर से बनेगा। जो रात्रि में रुकेंगे तो उनको भोजन तो चाहिए, तो रात्रि में 9 बजे 10 बजे फिर से एक बार भंडारा होगा। यानी उस दिन जो है 2 बार भंडारा करवाया जाएगा आप लोग को। और यहाँ पे शेड वगैरह का व्यवस्था होगा, रात्रि विश्राम के लिए पंखा वंखा ये वो जितना भी हो सकता है सुविधा हम लोग कर सकेंगे, हम उतना हम करवा देंगे। ठीक है, आप लोग अपने तरफ से जो करना होगा लेकर आना होगा, चादर वादर वो लेके आ जाना। ऐसे लगभग यहाँ रहेगा। और सोना क्या है, जिसको जाना रहेगा वो 8 बजे तक, अगर जो न जाने वाला रहेगा वो 8 बजे तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मान लो हवन होने में उस दिन हवन थोड़ा पहले करवाएंगे, तो हवन होते होते 11-12 बजे तक हवन खत्म करेंगे, क्योंकि उस दिन हवन 8 बजे सुबह से करेंगे, तो 12 बजे तक हवन खत्म हो जाएगा। तो 12-1 बजे से गुरु दीक्षा समारोह स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे से। तो जो दूर वाले रहेंगे या जो जाने वाले
रहेंगे वो पहले अपना लेकर के निकल जाएंगे, और जो लेट तक रुकना चाहेंगे रुकने के लिए भजन कीर्तन सुनते हुए बाई लास्ट में लेंगे तो वो अपना रुकेंगे। तो व्यवस्था की रहेगी। दूसरा और सबसे अच्छी बात ये है कि देख लो, आप लोगों को गुरु दीक्षा में एक व्यक्ति पे समय कम से कम 5 मिनट तो लग जाएगा, और रहेंगे लोग ज्यादा, तो रात्रि होना ही है, इसलिए हम लोग ये समय लिए कि रात्रि में रुकने का होना चाहिए, क्योंकि लेट हो सकता है। तो जो जाने वाला रहेगा वो पहले ले लेगा, जो नहीं जाने वाला थोड़ा रुकने वाला रहेगा वो लेट से लेगा, है ना। और गुरु दीक्षा कैसे लिया जाता है, क्या क्या उसमें करना होता है, अगर आप लोग को पता हो, किसी एक को पता है तो उसमें से बता दो, नहीं पता तो हम बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, पंडित जी को भेजेंगे, आदित्य बाबा बताएगा। तो उठाओ बाबा, कम से कम इतना तो बताओ। कोई गुरुमुख नहीं हुआ आज तक, सब ऐसा ही है, कोरा कागज, कोई नहीं। तब तो ये बहुत गलत बात है। गुरु दीक्षित होना चाहिए आप लोगों को, कहने का तात्पर्य है ना, गुरुमुख अपने जीवन में होना ही है, और भी सनातन हो यही। अगर क्या बोलते हैं कि दूसरे धर्म में जाओगे, दूसरे पंथ में, तो मजा वे वाला भाई जो टोपी वाला वो क्या करता है, वो तुरंत जो है अपने बच्चों को जो है ना, वो शुरू से ही क्या करता है, अपने घर पे बुला करके पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, क्या बोलता है, हाँ, कुरान कलमा ये सिखलाने लगता है उसको बचपन से ही। तभी वो इतना कट्टर है अपने धर्म का, अपने पंथ का। और हम सब अपने बच्चों को कोई ज्ञान देना नहीं चाहते। गुरु दीक्षा क्यों देते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र मिलता है। गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है, उसका जाप करने से आपकी शक्ति में वृद्धि होती है, और आपको नियम मालूम चल जाता है। गुरुमुख हो गए, हम गुरुमुख हो गए तो भैया अब हम इस सब चीजों से परहेज रखेंगे। दूसरा, इस धाम पे आने वाले लगभग हनुमान जी के प्रेमी हो, तुम लोग सब भक्त हो, आप लोगों को कम से कम तुलसी माला धारण करना चाहिए। तुलसी क्या करता है ना, यम से भी दूर रखता है। ये छोटा मोटा एक्सीडेंट छोड़ दो, यम से भी दूर रखता है, यानी मौत भी ये सामने नहीं आएगा। वो भी 4 बार सोचता है, यमराज भी, कि किसके पास जा रहे हैं। वो तो तुलसी पहने हुए भैया विष्णु का भक्त है, ठाकुर जी का महाराज। अब वो आपके पास आने से पहले 4 बार सोचता है, तो सोच लो तुलसी धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये धारण करने की चीजें हैं। आप सब डरते हो, अरे धारण करवाओ तो झूठ नहीं बोले पड़ते। अरे बेवकूफ आदमी, झूठ तो कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। धारण करने का क्या मतलब, अब जो बिजनेस कर रहा है क्या वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका कैसे धंधा होगा। वो झूठ बोलेगा भाई, उसका धंधा ही वही है, झूठ बोलने वाला। अब झूठ बोल के किसी का मतलब किसी को जान को ऐसा पाप मत करो कि हाँ कुआं नहीं है, जाओ जाओ ले आके उसको उसमें डलवा दो। वो हुआ झूठ बोलकर पाप करना। किसी को गलत रास्ते पे सिखला रहे हैं झूठ बोल के। अब किसी को जान बचाना है, अब कोई मान लो कि भाई किसी का जान बचाना है कि ये वो जहर खाने वाला है ना, अब वो बोल रहा है ये जहर है क्या, वहां बता दो कि